اللہ रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और तदबीर लामहदूद है। इसकी तख्लीक, इसकी कुदरत और उसके निज़ाम को समझने के लिए इंसान को अगर हज़ारों साल भी मोहलत मिल जाए तो वो उसकी तख्लीक के असरार को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकता। कुरान मजीद में रब ताला फरमाता है, अल्लिया अलवेज़न खिलक़े अलसुएमयन वाइलरज़ेफ़न संतुइन एवम, यानी अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। इन 6 दिनों की तफसील जब अहले इल्म और मुफस्सरीन से पूछी गई तो वो बताते हैं कि ये 6 दिन दर हकीकत तख्लीक की तरतीब और मराहिल की अलामत है। इनमें हर दिन में अल्लाह ताला ने एक ख़ास काम को अंजाम दिया। उन्हीं दिनों में दूसरा दिन यौमुल इस्नैन यानी सोमवार या पीर है, जिसके बारे में खुद नबी करीम ने फरमाया, ज़अवे एवं वालदतफ़नीन वानज़नले वेफ़नीन, यानी ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई और उसी दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। पीर का दिन कायनात की तारीख में निहायत अहम और बाबरकत दिन है। ये वो लम्हा है जब कायनात के वजूद की इब्तिदा हुई। कायनात जो पहले एक बंद और खामोश हकीकत थी, पीर के दिन अल्लाह ताला ने अपनी अजीम कुदरत से इसका पहला दरवाज़ा खोला। रवायात से पता चलता है कि पीर के दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया। ये ज़मीन जो इससे कब्ल किसी सूरत में मौजूद ना थी, अगर थी तो एक गैर मुतय्यन शक्ल में, इसे अल्लाह ने पीर के दिन एक तरतीब अता की, इस ज़मीन को बसने के काबिल बनाया, इसकी सतह हमवार की, इस पर पहाड़ रखे ताकि उसका तवाज़ुन कायम हो। दरिया, समंदर, चश्मे, नदी नाले जारी किए ताकि ज़िंदगी का सिलसिला शुरू किया जा सके। ज़मीन के ख़जानों को तरतीब दिया गया, पानी को इसके रास्ते दिखाए गए, पहाड़ों को ज़मीन में मेखों की तरह गाड़ दिया गया ताकि ये अपनी जगह पर कायम रहे। जब हम ज़मीन के निज़ाम पर गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि पीर के दिन का तख्लीकी अमल सिर्फ मिट्टी या सतह तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक अजीम अलशान कायनाती तदबीर थी। इस दिन ज़मीन के अंदर ज़खायर रखे गए, वो मदनियात, धातें, पानी के ज़ख़ीरे और नबाताती निज़ाम की बुनियादें रखी गईं। अल्लाह ताला ने ज़मीन में वो कुदरती क़वानीन रख दिए जो आज भी साइंस की तहक़ीक़ का मरकज़ बने हुए हैं। एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जो खुदकार तरीके से चलता है, जिसमें सूरज की रोशनी, ज़मीन की गर्दिश, बारिश का नुज़ूल, हवा का बहाव, सब कुछ मुकम्मल हम आहंगी से चल रहा है। पीर के दिन की तख्लीक का एक और अजीम पहलू ये है कि इसी दिन अल्लाह ताला ने रोशनी और वक्त के तय्युन की पहली बुनियाद रखी। दिन और रात का निज़ाम, ज़मीन की गर्दिश का महवर, सूरज की रोशनी की समत, ये सब वो काम हैं जो इब्तिदाई तख्लीक का हिस्सा हैं, और यही सब कुछ पीर के दिन में आगाज़ पजीर हुआ। कायनात के वक्त का पहला लम्हा, पहला दिन, पहला मकाम और पहला आसमानी उसूल पीर के दिन जारी किया गया। यही नहीं बल्कि इसी दिन अल्लाह ताला ने रूहानी कायनात के लिए वो बुनियाद रखी जो बाद में इंसान के लिए हिदायत का रास्ता बनी। अल्लाह ने पीर के दिन एक ऐसे सिलसिले को जन्म दिया जो आगे जाकर अंबिया की बिसत, आसमानी किताबों के नुज़ूल और रूहानी उलूम की तख्लीक पर मुंतज हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का इस दिन से ख़ास ताल्लुक़ है। आपने फरमाया कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई। यही दिन है जब अल्लाह ताला ने वही का दरवाज़ा खोला। गान हिरा में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए तो वो दिन भी पीर ही का था। इस निस्बत से पीर का दिन न सिर्फ तख्लीक का दिन है बल्कि नबूवत का भी दिन है। इस दिन का ताल्लुक न सिर्फ मादी दुनिया से है बल्कि रूहानी कायनात से भी है। पीर का दिन वो है जिसमें रसूल रहमत दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी पैदाइश पूरी दुनिया के लिए रहमत थी। कायनात के हर जर्रे ने इस दिन खुशी मनाई। आसमानों में रोशनी फैल गई, बुत खानों के बुत गिर पड़े, फारिस के आतिशकद्दे बुझ गए और आलम गैब व शहादत में तब्दीली का आगाज हो गया। इसी दिन से दुनिया ने नई करवट ली, नई उम्मीद ने जन्म लिया और जुल्मत के मुकाबले में नूर का सफर शुरू हुआ। पीर के दिन की एक और अहम बात यह है कि इसी दिन अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन बंदों के अमाल बारगान इलाही में पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमाल पेश हों तो मैं रोज़ादार हूं।
इसीलिए आप इन दोनों दिनों का रोज़ा रखा करते थे। पीर का रोज़ा सिर्फ नफली इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम है कि इस दिन इंसान अल्लाह के करीब हो जाए, इसकी तरफ झुके और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करने की कोशिश करे। पीर के दिन की फजीलत का एक पहलू ये भी है कि इस दिन को रूहानी तहारत, तौबा, नियत की तजदीद और रुजू अल्लाह का दिन माना जाता है। अहले इल्म कहते हैं कि जो इंसान हर पीर को कुछ देर के लिए दुनिया की उलझनों से हटकर सिर्फ अल्लाह की तख्लीक पर गौर करे, इसके दिल में ख़श्तन इलाही पैदा हो जाती है। वो जान लेता है कि ये दुनिया महज इत्तेफाक से नहीं बनी बल्कि एक अजीम हस्ती के इल्म, हिकमत और कुदरत से बनी है। अल्लाह ताला की तख्लीक का अमल इंसान के तसव्वुर से बाहर है। जो कुछ पीर के दिन हुआ वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमानों, सैयारों, सितारों और पूरी कायनात के निज़ाम में एक इनकलाबी लम्हा था। कायनात की नब्ज़ ने पहली बार धड़कना शुरू किया, फिज़ा ने पहली बार हरकत की, ज़मीन ने पहली बार अपनी गर्दिश का आगाज़ किया और पानी ने पहली बार बहना शुरू किया। हर चीज़ ने अपने परवरदिगार के हुक्म को सुना और फौरन इताअत की। ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, सूरज, चांद, सब कुछ रब्बु के हुक्म से वजूद में आए और उसकी तस्बीह बयान करने लगे। आज जब हम पीर के दिन को सिर्फ हफ्ते का एक मामूली दिन समझते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये दिन तख्ला कायनात का आगाज़ है। यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ने हमें रहने के लिए ज़मीन दी, जिसमें रोशनी दी, पानी दिया, वक्त दिया और बाद में अपने महबूब को भी इसी दिन दुनिया में भेजा। क्या ये सब कुछ इस बात की अलामत नहीं कि ये दिन हमारे लिए अजीम नेमत है? बस जो शख्स पीर के दिन को सिर्फ एक आम दिन समझे वो दरअसल अल्लाह की अजीम नेमत की कदर नहीं करता। हमें चाहिए कि इस दिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, इसकी तख्लीक पर गौर करें, अपने अमाल दुरुस्त करें और रूहानियत की तरफ बढ़ें। पीर का दिन हमें याद दिलाता है कि हर चीज़ का आगाज़ अल्लाह के हाथ में है और वही है जो हर दिन को बामकसद बनाता है। इसकी कुदरत कामिल है, इसका इल्म लामहदूद है और उसकी रहमत हर शय पर हावी है।